मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर हर रोज है। रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र वो है स्वीकार। दीपा जी, आपने समर्पण पूरी तरह से समझ लिया है। अब बात आती है स्वीकार की। देखो, आपको एक वहम होता है, एक डाउट आता है कि आपका हाथ लग गया। जैसे अर्जुन ने जराबें पहनी हुई हैं, वो जराब ऐसे हाथ से पैर करेगा, तो आपको एक ऑब्सेशन आएगा कि मेरा हाथ टच हो गया मैं और टच मैं हो गंदी गई। हो गई। हाँ, अब देखिए, ये जो विचार आ रहा है, ये जो अभी हाँ, ये हाँ, देखो इसने पैर रखा है तो हाँ, अभी क्या लगता है कि वो मग्गा है, हुँ, तो अभी वो वो जो गंदा है ना, हाँ, अब अभी मैं नीचे पानी से तो पीऊँगी तो गंदा, मैं गंदी हो जाऊँगी। नीचे से तो गंदा हो गया ना वो। हाँ, अभी वो उसको टच हो जाएगा तो हाँ, ग्लास को, उसको, हुँ, तो फिर वो गंदा ही होगा ना, ऐसा लगता है बर्तन हाँ। ऐसा। एक तो ये लगता है, दूसरा ये कि आपको ख्याल होता है कि मेरे टच हो गया। हम्म टॉयलेट सीट को, हाँ, किसी ट को भी कुछ भी गंदी चीज रहने दो, उसको टच ही हो गया ऐसा लगता है। तो अब आपको समझना है कि क्या वास्तव में टच हुआ या आपको ही लगा? होता तो नहीं है। हाँ, समझ में मतलब समझ में ही नहीं आता है, होता तो नहीं, ये भी मेरे को भी पता है, लेकिन मेरे को हमेशा वही लगता वही है कि टच हो गया, टच हो गया, वही दिमाग में है। लेकिन होता नहीं है। नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन लगता है ऐसा हाथ करूं, हाँ, मानो लग ही रहा है कि हो रहा है टच। कोई मेरे पास में आके भी मेरे से बात करेगा, मेरा ध्यान उसके चप्पल के ऊपर ही जाएगा कि हाँ, मेरा हाथ लग रहा है क्या उसको, मेरा हाथ लग रहा है क्या उसको, ऐसा। कोई कुछ लेके खड़ा है, कचरा कुछ वहां तक भी रहने दो तो लगता है मेरे को टच हो रहा है, मैं उसको टच हो रही हूँ, ऐसा हो रही हूँ ऐसा एक होता है लगता है। सच में लगना, एक होता है लगना। हम्म जैसे आपने गाड़ी को टच कर दिया, वो तो रियल में हो गया ना। हाँ एक टच किए बगैर ही शक आना। तो हाँ, ये जो शक आ रहा है, ये आपका असली शक है या ओसीडी वाला शक है? ओसीडी वाला है। हाँ, तो ये जो विचार भेज रही है, वो ओसीडी है। ये आपका विचार नहीं है। हम्म ये आपको स्वीकार करना है कि ये जो मेरे मन में विचार आते हैं, मेरे मन में विचार इसलिए आते हैं क्योंकि मेरे को ओसीडी है ना। ये तो ओसीडी के विचार है ना, आपके विचार तो है नहीं। हम्म आपके विचार तो ऐसे नहीं होंगे ना, हम्म क्योंकि आपके होते तो 10 साल पहले भी आने चाहिए थे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाए गर्मी के समय में, तो गर्मी के समय में भी उसे ठंड का एहसास होगा, नहीं, ठंड लगेगी ना, नहीं गर्मी, हाँ ठंड लगेगी, मलेरिया बुखार हो हाँ लगेगी। तो उसको वो ठंड क्यों लग रही है? उसको मलेरिया हो गया हुँ। इसीलिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ठंड आ गई है, वास्तव में है, हाँ वो ठंड तो तो है। नहीं आई ना। नहीं है। तो इसी तरह से आपको ओसीडी है ना, ये हम्म ओसीडी बीमारी है। जैसे मलेरिया एक बीमारी है, हम्म ओसीडी भी एक डिसऑर्डर है। हम्म अब मलेरिया में ठंड लगना उसका एक लक्षण है। हम्म मलेरिया का लक्षण क्या है? ठंडी लगती है उसमें। हाँ, गर्मी में भी ठंडी लगेगी। हाँ उसी प्रकार ओसीडी का भी एक लक्षण है कि उसको वहम होता है कि मेरा हाथ टच हो गया, गंदगी लग गई। तो ये तो ओसीडी का लक्षण है। सच में थोड़ी ना आपका हाथ लगा या सच में थोड़ी ना आप गंदी हुई हैं। हम्म जैसे मलेरिया में सच में थोड़ी ना ठंड आई है। क्या समझे? मलेरिया में जैसे कि किसी को मलेरिया है तो उसको गर्मी में भी ठंडी लगेगी ना, लेकिन हुँ। वास्तव में ठंडी है नहीं, लेकिन मौसम ठंडी का है नहीं, गर्मी का है ना, लेकिन उसको गर्मी में भी ठंडी लगेगी, तो उसको मलेरिया हो गया। जैसे कि मेरे को ओसीडी हो गई है, तो आपको वास्तव ओसीडी में ये गंदगी है ही नहीं, हाँ, लेकिन मेरे को लग रही है, हाँ, आपको क्यों लग रही है? क्योंकि ओसीडी के कारण लग हाँ, रही है। ये तो बीमारी का लक्षण है ना। हाँ वही तो। जिसको ये मोतिया हो जाए तो उसको अंधेरा दिखाई देगा या हाँ जैसी जिसको बीमारी हो जाए वैसा उसको लगेगा ना। लगेगा, हाँ अब जिसको किसी को पीलिया हो जाए तो पीली चीज़ें दिखाई देती है ना। हाँ। इसका मतलब ये तो नहीं है चीज़ें पीली हो गई, हम्म उसको तो बीमारी हो गई है। वो अब वही उसको सच समझने लग जाए तो खराब हो जाएगा ना सिस्टम। हम्म तो आपको जो लगता है वो सच में नहीं है। आपको जो लगता है वो तो बीमारी का लक्षण है। क्या समझे? बीमारी का लक्षण। ओसीडी का लक्षण है। तो सच में तो आपका हाथ लगता नहीं है, सच में तो आप गंदी होती ही नहीं है। हम्म ये बात समझ में आ गई? कैसा फ़ील हो रहा है? अच्छा फिर
सकते हो। क्या समझ में आया? अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि अभी वास्तव में गंदगी होती तो वो सबको लगती ना। हाँ, जैसे हम्म, मलेरिया वाले को ही ठंड लगेगी, लेकिन हाँ सबको तो नहीं लगेगी, नहीं क्योंकि लगेगी, वो अगर तो ठीक वास्तव ठाक में है। ठंड हाँ। होती तो सबको लगती ना। हम्म। इसी तरह से वास्तव में गंदगी होती या ये चीजें सच होती तो सबको लगनी थी। ओसीडी बहुत प्रकार की होती है, कईयों को ये वहम आता है कि कुत्ता मेरे से टच हो गया, कुत्ता काट गया। किसी को हम्म। ये वहम हो जाता है कि सांप आ गया, सांप काट गया। हाँ किसी मेरे को को ये लगता कुत्ते है का कि होता है। भगवान हाँ। सजा दे देंगे, किसी को ये लगता है कि भाई टॉयलेट आ गया, पोटी आ गया, हम्म। किसी को ये लगता है कि अ, वो और जिस तरह का भी ओसीडी है उसका हाँ वो वैसा ही लक्षण वैसे ही आएगा ना, लगता है। कि कोई मेरे ऊपर हँस रहा है, कोई मेरे को देख रहा है। सबको अपना-अपना वहम होता है ना। तो ये अगर सच होता, आपकी जो समस्या है, आपको जो लगता है अगर वो सच होता तो सबको ही होना था ना। जैसे अभी सर्दी है, तो सर्दी तो सबको लगेगी ना, या आपको ही लगेगी? नहीं सबको लगेगी। वो तो प्रकृति का नियम है, अर्थात जो सच है, जो सत्य है वो तो सबके लिए बराबर है, लेकिन गंदगी तो सबके लिए नहीं है। आपकी मम्मी को, बहन को या बाकी लोगों को तो ऐसा विचार नहीं आता है। तो ये जो विचार भेज रही है वो ओसीडी की बीमारी है। आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। हम्म। जैसे मलेरिया किसी को हो जाए तो उस इंसान की गलती होती है क्या? नहीं। नहीं होती ना, क्योंकि किसी को भी हो सकता है ना। वैसे ही ओसीडी हुई है तो इसमें आपकी थोड़ी ना गलती है। ये तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। तो आपको हो गई तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है ना। जैसे मलेरिया दवाई लेंगे, ठीक हो जाएगा। वैसे ही आप थेरेपी ले रही हो, ठीक हो जाओगी, बस। क्या समझे? ठीक हो जाएंगे। हुँ। ठीक हो जाएगी ना। उस ये थेरेपी लेगी तो। क्या सच में गंदगी है? नहीं। फिर जब सच में गंदगी है ही नहीं, सच में आपका हाथ लगा ही नहीं, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है? पूछती हूँ, ज्यादा पूछती हूँ। वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तीन तीन बार, चार चार बार उसको पूछेगी पूछेगी, मैंने देखो और करके दिखाएगी। हुँ। मैंने ऐसा किया था तो देखो लग गया क्या, मैंने वैसा किया था तो देखो लग गया क्या। ऐसा बार बार पूछेगी पूछेगी ऐसा। और कितना भी मेरे मन को मानो तभी भी मेरे को जब हाँ, ये नहीं होता है। हाँ। तो बताओ, आप जितना ज़्यादा पूछोगे, उससे आप ओसीडी को बढ़ा रही हो या कम कर रही हो? बढ़ा रही हूँ। हाँ, तो हाँ सच में लेकिन तो है मेरे ही को नहीं। क्या लगता है कि मेरे ध्यान में नहीं रहता ना, तो अभी दूसरा कोई देखेगा तो फिर मेरे को वो बताएगा ना कि लगा है कि नहीं लगा है, ऐसा मेरे को लगता है। खुद पे विश्वास नहीं रहता हाँ है ना। हाँ खुद पे विश्वास नहीं रह गया मेरा। खुद पे विश्वास ही नहीं है अपने आप पे। कुछ भी काम हो दूसरों को हुँ, दिखा दिखा के ही करने का। जैसे कि लड़की नहीं रहेगी तो पति को, पति नहीं रहेगा घर पे, किधर बाहर जाने का है तो कौन से तो सहेली को लेके जाने का, क्योंकि वो मेरे को देखे हाँ। मैं किधर से कचरे के बाजू से अच्छे से चल पा रही हूँ क्या, किधर किसी को लग रही हूँ क्या, कोई कुत्ता मेरे को टच करके जा रहा है क्या, ऐसा। इसलिए किसी के साथ अकेले नहीं जा पाती मैं किधर भी। हुँ, कुछ भी काम रहने दो, कितना भी बड़ा, स्कूल में भी मीटिंग, कुछ भी रहने दो, मैं अकेली रहेगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। इसके पापा रहेंगे, दीदी के पापा रहेंगे तभी दोनों जाएंगे, नहीं तो हुँ, फिर रहने दो, मीटिंग ही रहने दो। ऐसा अकेली नहीं जा पाती मैं किधर। हुँ, गाँव भी अकेली नहीं जा पाएगी किधर। मेरे गाँव भी पुणा, जैसे कि पुणा से हमारा गाँव उस्मानाबाद जिला है, हुँ, उस्मानाबाद, तो उधर जाने का होगा तो नहीं जा पाएगी मैं। 5-6 घंटे लगते हैं हुँ, बस से। तो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे लोग रहते हैं ना, हुँ। तो इसीलिए मैं नहीं जा पाती। बस स्टॉप पे कैसे लोग रहते हैं, मैं टच हो पाएगी। मेरे को दूसरा और कोई तो चाहिए मेरे को देखने के लिए, तभी मैं बाहर निकल सकती हूँ, नहीं तो नहीं निकल सकती, ऐसा है मेरा। हाँ, अभी भी खाली उसी की वजह से मेरे मम्मी को लेके आई हूँ हाँ। कि बाथरूम जाएगी तो देखने को लेडीज मांगती है, इसलिए। नहीं तो उसको लाने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो आपके मन में आया वो तो ओसीडी के कारण था। इसमें दूसरों हाँ से पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो है, लेकिन अभी क्या लगता तो है, ये लग हाँ, रहा है लगता नीचे। है तो ओसीडी अगर नहीं होती तो नहीं लगता ना। हम्म। तो ये ओसीडी है इसीलिए लग रहा है।
तो ये तो ओसीडी का सबूत है कि आपको लग रहा है, वो तो ओसीडी का सबूत है ना, वो गंदगी का सबूत तो नहीं है। नहीं, क्या समझे? ओसीडी का सबूत है वो। हाँ, तो इसका अगर हम पूछेंगे तो वो तो बीमारी बढ़ा ही रहे हैं ना, उससे तो समस्या बढ़ ही रही है, कम थोड़ी ना हो रही है। तो आप जितना पूछोगे उससे तो आप और ज्यादा बीमार हो जाओगे। कपड़ा जो हम अपने को जो पहनने का है कपड़ा, वो भी दूसरे कपड़े को टच नहीं होना मांगता है। जैसे कि जो निकाला हुआ दूसरे का कपड़ा अपने ही परिवार का रहने दो। सब कपड़ा मैंने जो नहाने के पहले निकालते हैं वो कपड़ा पूरा बाल्टी में डाल के रखती हूँ मैं, ताकि किधर लगे नहीं। फिर नहाते समय जो कपड़ा पहना है उसको ऐसा नीचे नहीं डालती। एक बाल्टी रखी है बाथरूम में, उसमें डालने का जो निकाला हुआ कपड़ा सबने, फिर वो बाल्टी लेके फिर वो मशीन में डालने का, ऐसा नीचे नहीं फर्श पे डालने का, ऐसा है मेरा। और ब्रश भी मैं बाथरूम में नहीं रखती मेरा। अच्छा, किचन के ऊपर वो आपके जैसा खिड़की नहीं होती किचन पे, उसके इधर ही रखती हूँ। अच्छा। और ब्रश भी बेसिंग के उधर ही करती हूँ, किचन के बेसिंग के उधर ही। क्योंकि अभी नल के इधर ब्रश करने जाओ सुबह तो फिर वो इतने ऊपर नल रहता है, ऐसे पानी लेते लेते तो ये मैं पूरी भीग जाती हूँ ना। हाँ। इसीलिए अभी हमारे इधर तो बेसिंग नहीं है, ये वॉश बेसिंग अच्छा, घर में, तो मैं ब्रश फिर वो उसमें करती हूँ, अपना बर्तन घसने वाले उसमें। अच्छा, अच्छा। उसमें करती हूँ। क्योंकि तभी भी अभी खाना भी बनाने बैठेगी ना, मैं खड़ी रहेगी ना उधर, उधर एक पैर पोछने वाला रहता है उधर, जैसे कि पानी कुछ गिरे और ऐसा खड़ा रहने के लिए, तो उसको भी लगेगा हमेशा कि ये बेलन ही लग रहा है उसको, ये मेरा हाथ ही उसको लग रहा है। फिर चपाती गंदी हो जाएगी, तो वो रोटी और कुछ लेने का है तो ऐसा निकालेगी, तभी भी लगता है कि उसको ही लग रहा है, पैर पोछने वाले कोई ऐसा। हॉल में का टॉयलेट बाथरूम के पास डाला हुआ, किचन के पास डाला हुआ, नहाने के बाथरूम के पास जो डालते हैं वो सब पैर पोछने वाला, उसको हाथ मेरा टच हो रहा है। किसी के घर में जाओ तभी लगता है उसके पैर उधर से तो जाती नहीं, और किसी के घर में भी मैं नहीं जाती हूँ। अच्छा, कुछ रहेगा उनके घर में बुलाएंगे तभी भी, जब लड़की आएगी तो मैं बोलेगी 5:30 के बाद आती हूँ, तो वो आती है ना, तो उसको साथ में लेके जाने का, कुछ फंक्शन रहेगा तो वो देखेगी ना फिर मेरे को, नहीं इसलिए ऐसा। अब आप समझ गए ना ये विचार क्यों आ रहे हैं? ओसीडी के कारण हाँ, तो इन विचारों को सच मानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो सच्चे है ही नहीं। ये तो ओसीडी के झूठे विचार है ना। अगर आपको ओसीडी नहीं होता तो नहीं आते, जिसको ओसीडी है उसको विचार आते हैं। किसी को गंदगी के आते हैं, किसी को नुकसान के आते हैं, किसी को बीमारी के आते हैं, किसी को कैसे ही आ सकते हैं ना। ओसीडी कैसी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके मन में विचार आ गया कि बेलन उस पायदान को लग गया तो सच में थोड़ी ना लग गया, तो विचार है, विचार से थोड़ी ना होता है। और हमेशा ऐसा लगता है गिर रहा है मेरे हाथ से, कुछ गिर रहा है, गिर गया क्या, गिर गया क्या, मेरे को याद ही नहीं रहता कि मेरे हाथ में कुछ है। हाँ, ऐसा गिर रहा है हाथ से, गिर रहा है हाथ से, ऐसा ऐसा पकड़ के रखती हूँ मैं, कुछ हाथ में रहेगा तो ऐसा ऐसा लगता है गिर तो नहीं गया, ये पैर पोछने वाले पे गिर तो नहीं गया, ऐसा लगता है। अब आपको क्या लग रहा है जो मैंने समझाया स्वीकार, उससे आप क्या समझे? स्वीकार से तो वो वास्तव में गंदगी है ही नहीं है, खाली वास्तव में कुछ गिरा ही नहीं, गिरा ही नहीं है, खाली ओसीडी के कारण लग रहा है। मतलब विचार आएगा तो ऐसा सोचने के ये ओसीडी का विचार है, गिरा तो है ही नहीं है। तो हमें हाथ में ही है ना, तो गिरेगा तो आवाज आएगी, कुछ भी हो जाएगा ना, लेकिन वो तो विचार में गिर रहा है। हाँ, सच में थोड़ी ना कुछ हो रहा है। समझ गए? समझ गए। तो फिर आपको डरने की जरूरत है नहीं है, घबराने की जरूरत है। तो इतने दिनों से आप डर रहे थे, घबरा रहे थे, वो तो क्या झूठ था। तो आज से पूरे ठीक ठीक। अपने आप को कितना % ठीक मान रही है अभी? अभी तो मान रही हूँ 70% तो मान रही हूँ। 70% ठीक हो गए सिर्फ समझने से। अभी तो प्रैक्टिकल करेंगे बाबा। वो तो है। हाँ,
ठीक तो लग रहा है, आते ही इधर मतलब ठीक लग रहा है। हाँ, यहाँ पर और एक-एक मैं इधर से करके जाती हूँ, तो मैं पूछती नहीं हूँ। जैसे कि वेरी गुड। अभी गई तो अभी मम्मी को पूछा नहीं, अभी जब गई तो आपने कि बहुत सुधार दिखाया है। सर के शूज को लग रहा है क्या? अभी जो लड़के दरवाजे के सामने, नहीं तो हाँ, मैं हाँ। जाते ही उसको मैं ऐसा करती थी, देख मतलब खाना खाने अभी रात को गए, अभी सुबह नाश्ता करने के देख मेरा हाथ लग रहा है क्या उधर, और अंदर भी एक शूज रखा है उसको भी लग रहा है क्या? लेकिन अभी नहीं, मैंने पूछा किसी को। हुँ, पूछा ही नहीं, ऐसे ही च चल रही मैं अकेले वेरी ऐसा। गुड। देखो, यहाँ पर हुँ। आते ही आपके अंदर सुधार शुरू हो जाता है। तो प्रैक्टिस किए ना, आने के पहले ही प्रैक्टिस किए इतने दिन से इस कि इधर जगह का आके। ये इस जगह की खूबसूरती है, हाँ, यहाँ पर वरदान है। यहाँ पर जो आएगा उसके ऊपर जादू चलता है। सच में चलता है। चल गया। वो अभी आपसे पहले वो मीना जी बता रही थी, वो भी हाँ, एकदम वो तो आप 100% ठीक होके जाएँगी। हाँ, खाली मैडम के जैसे काम होना माँगता है, फटाफट, फटाफट, फटाफट। हाँ, ऐसा 3 बार, ऐसा धीरे से, ये धो क्या नहीं धो, ऐसा नहीं, फटाफट वो जैसे काम करते हैं वैसे मेरे को सिखा। जैसे बर्तन सारा घसते, जैसे कपड़ा धोते, जैसा झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही फटाफट होना चाहिए। ऐसा दिन भर काम में डूबा नहीं रहने का मेरे को। ये कैसे अभी फ्री हो गए, हुँ, ऐसा। मेरे को भी ऐसा लगता है कि 12 बजे तक, 11 बजे तक सुबह मेरे सब जाते हैं। 8 बजे मेरे पति जाते हैं। हुँ। फिर मेरी लड़की लोग स्कूल में 10 बजे तीनों जाते हैं। अच्छा, हाँ, 10 बजे से मैं फ्री, मतलब मेरे पास पूरा दिन पड़ा रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिन भर ना ही काम करूँ, कि खाली मतलब 2 घंटे में मेरा होना चाहिए सब काम। वेरी 12 बजे तक तो होना चाहिए ना। अभी तो हाँ, कपड़ा या मेरे को हाथ से धोने का नहीं, खाली बर्तन, पोछा ये है। और टॉयलेट है तो हम रोज़ धोते नहीं, 8 दिन में ठीक है। हाँ, तो वो तो मैं नहीं धोती रोज़-रोज़, 8 दिन में ही धोती हूँ। लेकिन ये तो काम मतलब फटाफट होना चाहिए, जैसे कि 2-2 3-3 घंटा नहीं लगना चाहिए बर्तन को, कपड़े को, हुँ। ये मैं बोल रही हूँ। ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को बहुत। बहुत लगता है, लेकिन हुँ। अब नहीं लगेगा। ये पूरा एक-एक ऐसा लेके पूरा घसती हूँ मैं। हुँ, ये अभी ये सब सब साबुन लगाने का, इसको सबको लगाने का साबुन। और फिर एक-एक करके इधर, हाँ, इधर ब्रश मारा, हाँ, इधर मारा, ऐसा मन में गिनने का, इधर से धोने का, उल्टा पीछे से भी धोने का, अच्छा। हाँ, आगे से धोने का, पीछे से धोने का, और फिर उसको निचोड़ने का, हुँ, ऐसा। आपको बर्तन धोना, कपड़े धोना सब सिखाएँगे। हाँ, वही काम घर में मेरे को पति बोलते नहीं कि तू काम पे जा, बाहर का कुछ काम कर, खाली तू बच्चे और घर का ही काम कर, वही काफ़ी है बोलते। दिन भर काम में पड़ी मत रह साफ-सफाई के, ऐसा। अभी तो करती ही नहीं मैं, लेकिन जब करती थी तब बोलते थे, ऐसा। अभी तो क्या वो लड़की करती है ना, हाँ, उसको ही बेड पे बैठ बैठ के वीडियो देखते-देखते, हाँ, ऐसा कर, वैसा कर, अच्छा उसको भी ऐसा उसको लगाए रखते हुक्म हो। छोड़ने का, हाँ, उसको हुँ, बोलने का, दीदी अभी वो डाला, हाँ, तो अभी लादी पोंछ के ले ले। उसको ही काम बताने का, मैं तो कुछ गंदा तो काम कुछ मैं कर ही नहीं पाती, हुँ, ऐसा। मेरे को लगता है टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसा पैर रखते हैं हम, हाँ, तो वो पैरदानी पे रखा, हाँ, तो फिर वो गंदी हो गई ना, हाँ, तो उसको मेरे को न जब झाड़ू लगाते वो मैं नहीं उठा सकती। अच्छा। हाँ, उसको मैं हाथ से टच नहीं कर सकती। हुँ, और फिर पोल पे ये लादी पोछा तभी भी नहीं कर सकती, उसको टच ही नहीं कर सकती मैं। वो अच्छा। पायदानी को मैं टच ही नहीं कर सकती। हुँ, कब हुँ, कर हुँ। सकती हूँ? नहाने के पहले कर सकती हूँ टच। नहाने के बाद नहीं कर सकती। इसीलिए तो आप भी नहला दिया ना। हाँ, अब तो कर सकते हो, ऐसा। क्योंकि हुँ, वो तो अब तो कर सकते हो। अभी शुद्ध है इसलिए, मतलब अभी सीखा इसलिए, हाँ, अभी कर सकती हूँ, वेरी गुड। करेंगे। अब तो आप ठीक हो गई। हाँ, लेकिन इधर है ही नहीं, किधर दिख ही नहीं रही मेरे को वो पैर पोंछा। दिखाया था ना अभी, ये एक ही है, हाँ, इसको। 2-4 और माँग लाएँगे ना इधर-उधर हाँ, से। पड़ोसियों के चल पड़ेंगे ना। हाँ, वो हुँ, कर सकते हैं। तो स्वीकार समझ गए ना कि ये जो विचार आते हैं, वो आपकी ओसीडी भेज रही है और ये हुँ, नकली विचार हैं, सच में थोड़ी ना आपके साथ है। आप हाथ टच कर देती हैं, आप गंदी हो जाती हैं, सच में नहीं होता। सिर्फ़
खाली विचार ओसीडी भेजता है। इतना समझ गए बहुत है। और ओके। फिर भेजता है। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर